शेर को सवा शेर। सेठ हजारी लाल की कंजूसी आधी बिरादरी में मशहूर थी। किसी को कंजूसी का उदाहरण देना होता तो हजारी लाल का नाम ही लिया जाता। पुरखों की छोड़ी बहुत संपत्ति थी, लेकिन मजाल है जो दमड़ी खर्च कर दे। चप्पल भी तब तक घिसते जब तक धूप में चलते हुए पैर न जलने लगे। वहाँ पिता अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे और यहाँ हजारी लाल नोट। किसी ने आकर खबर दी कि बड़े साहब नहीं रहे। पहले नोट समेत तिजोरी के हवाले किए, फिर पिता के अंतिम संस्कार की सोची। बस बस, कितना घी डालोगे? पिताजी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी। कहते हुए अपने बेटे के हाथ से घी का डिब्बा छीन लिया। ये बड़े साहब की तस्वीर पर चढ़े गुलाब है, इनका क्या करूं साहब? करना क्या है, गुलकंद बनेगा इनका। पता है कितना फायदेमंद होता है। नौकर को चक्कर आ गया। भला मरे पिता की तस्वीर पर चढ़े गुलाब का गुलकंद कौन बनाता है? और बन गया तो उसे खा कैसे पाएंगे? अब साहब का हुक्म था तो गुलकंद तो बन ही गया, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई उसे चखने की। डर था कहीं गुलकंद खाते ही हजारी लाल के पिता की आत्मा बॉडी में एंटर न हो जाए। ऐसे ही न जाने कितने कंजूसियत भरे किस्सों से भरी पड़ी है हजारी लाल की जिंदगी। कहते हैं ना, हर शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। तो हमारे हजारी लाल को भी मिल ही गया। पिछले साल की बात है। हजारी लाल के चचेरे भाई के बेटे की शादी हुई। शादी वाले दिन बाजार कुछ मंदा था, कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ, तो हजारी लाल सारे दिन शोकग्रस्त रहे। दिन ढले याद आया कि शादी में जाना है, लेकिन दुख के कारण भूख तो मर ही चुकी थी। जोड़ तोड़ करने पर साफ हुआ कि अगर शादी में गए तो किराया पूरा लगेगा, कपड़ों को इस्त्री करवाने के पैसे लगेंगे और मुंह दिखाई तो देनी ही पड़ेगी। इस सब के बाद उन्हें खाना एक निवाला तक नहीं है। बस जी, ये घाटे का सौदा हजारी लाल कैसे कर लेते। नहीं गए शादी में। 15 दिन बाद किसी काम से चचेरे भाई के घर के पास वाले मार्केट जाना हुआ। दोपहर हो गई। पसीने से लथपथ हजारी लाल बेहाल हुए जा रहे थे। प्यास की वजह से गले में कैक्टस उग गए थे, लेकिन मजाल है जो पानी की एक बोतल खरीद लेते। फिर जोड़ तोड़ किया। चचेरे भाई के घर जाने पर पानी शरबत तो मिलेगा ही, साथ में खाना भी मिल जाएगा। इतना खा लूंगा कि रात तक का काम हो जाएगा। बस इस सारी कैलकुलेशन के दौरान गुनाह ये हुआ कि वो मुंह दिखाई की बात भूल गए। चचेरे भाई की पत्नी सुभद्रा भाभी बड़ी ही भली महिला थी। उनके 3 बच्चे, एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी की शादी कुछ साल पहले हो चुकी थी। बड़े बेटी की शादी हाल में ही हुई थी और छोटा अभी पढ़ रहा था। हजारी लाल घर पहुंचे तो सुभद्रा जी ने खूब आदर सत्कार किया। अभी बैठे बात ही कर रहे थे कि एक चटक लाल रंग की सितारों से झिलमिलाती साड़ी पहने और लंबा घूंघट निकाले युक्ति ने कमरे में प्रवेश किया। हजारी लाल ने भाभी की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। बहू है भाई साहब। हे राम, ये बहू वाली बात मैं कैसे भूल गया था। अब तो घाटा होके ही रहेगा। कम वक्त मुंह दिखाई तो देनी ही पड़ेगी। अभी हजारी लाल मन में सोच ही रहे थे कि बहू पैर छूकर उनके बिल्कुल बराबर में सट कर बैठ गई। हजारी लाल जी सकपका गए। माथे पर पसीने की बूंदें दृष्टिगोचर होने लगी। थोड़ा खिसकते हुए पीछे होकर बैठे ही थे कि बहू ने दोनों पैर सोफे पर रखकर पालथी लगा ली। हजारी लाल जी जड़ हो गए। आंखों में करुणा और दया भर सुभद्रा की ओर देखने लगे। उनके मन में चल रहा था, हे प्रभु, भाभी जी की रक्षा करना, वैसे अभी तो मेरी भी रक्षा कर लेना। कैसे निभेगी इनकी ऐसी अनोखी बहू के साथ। चेहरे पर तरह तरह के भाव का आना जाना शुरू हो गया। तभी बहू ने मेज पर रखी नमकीन की कटोरी उठाई और घूंघट में ही खानी शुरू कर दी। कुछ खाती और कुछ गिराती जाती। हजारी लाल का दिल किया उठकर भाग जाएं। निरीह भाव से भाभी को देखा तो भाभी ने शर्मिंदगी से नजरें नीचे कर ली। अचानक बहू ने नमकीन की कटोरी मेज पर पटकी और अपनी हथेली हजारी लाल जी के सामने फैला दी। हजारी लाल जी के लिए यह पहली बार था
कि कोई बहू हाथ फैलाकर मुंह दिखाई मांग रही हो। उन्होंने हिम्मत करके जेब में हाथ डाला और पर्स खोलकर उसमें से 100 का नोट निकाल ही रहे थे कि यह क्या, बहू ने तो पर्स पकड़ लिया और उसमें से 500 के 2 नोट निकाल भी लिए। हजारी लाल जी सदमे में आ गए। एक तो अतरंगी दुल्हन, ऊपर से 1000 रुपए जाने का गम। पक्का कोई छोटा सा हार्ट अटैक आया ही होगा हजारी लाल को। हजारी लाल कहीं बेहोश न हो जाएं, या सोचते हुए सुभद्रा ने उनकी तरफ शरबत का गिलास बढ़ा दिया। शरबत का गिलास होठों तक भी नहीं पहुंचा था कि बहू कूदकर सोफे पर खड़ी हो गई और नाचने लगी। साड़ी सिर से उतार उछाल दी। वाह, मजा आ गया। आज तो हजारी चाचा से 1000 रुपए मिल ही गए। आज तो पार्टी होगी, पार्टी। कहते हुए बहू बना सुभद्रा का छोटा बेटा चिल्ला पड़ा और हजारी लाल के हाथ से शरबत का गिलास छलक गया और शरबत उन्हीं के ऊपर गिर गया। अब हजारी लाल जी की हालत खराब हो गई। सोच सोच कर हलकान हुए जा रहे थे कि 1000 रुपए तो गए ही और अभी बहू को मुंह दिखाई भी देनी बाकी है। शरबत गिरने से कपड़े खराब हुए सो अलग। हजारी लाल ने खुद को संयत किया ही था कि बहू ने आकर पैर छू लिए। हजारी लाल जी को तो मानो करंट ही लग गया। हे भगवान, अब ये असली बहू है या नकली? सुभद्रा की तरफ देख पूछने लगे, भाई साहब ये असली बहू है। सुभद्रा अपनी हंसी को काबू करते हुए बोली। हजारी लाल जी ने एक बार फिर जेब में हाथ डाला, असली बहू को मुंह दिखाई देने के लिए।